इजाब का एक मेकर स्पेस है जो कि हायर एजुकेशन कमीशन और ISF वर्ल्ड बैंक ग्रांट की मदद से हमने इस्टेब्लिश की है एक स्कूल में, जहाँ पे लड़कियाँ 6th 7th 8th क्लास की बच्चियाँ जो हैं उनको हम इनफॉर्मल लर्निंग के थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथ्स की ट्रेनिंग देते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं, प्रोजेक्ट्स करवाते हैं। इसके अंदर फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की भी हमें सपोर्ट मौजूद है और ख़ास करके G8 में जो स्कूल जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ की टॉप मैनेजमेंट और टीचर्स की भी सपोर्ट है, बिकॉज अदरवाइज़ हम कोई चीज़ लेके नहीं जा सकते स्कूल में और चला नहीं सकते सक्सेसफुली जब तक कि हमारे साथ ना हो। तो ईजाद का को बनाने का जो सबसे मेन पर्पस है वो ये है कि जो भी करिकुलम साइंस के बुक्स के अंदर पढ़ाया जाता है उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में थ्रू हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट्स बच्चे सीख सके। सो जो मेन डिफरेंस है जो करिकुलम के अंदर है और जो ईजादगाह के अंदर है कि वो करिकुलम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग हैंड ऑन एक्टिविटीज़। तो वो साइंस के कॉन्सेप्ट्स को, वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को थ्रू कोडिंग, थ्रू लॉजिक बिल्डिंग जो है, थ्रू यूजिंग दी सेंसर्स, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। हमारे पास इजादगाह में 3D प्रिंटर भी है, जिसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स को जो कॉन्सेप्ट्स विजुअलाइज़ करने में मुश्किल होती है, जैसे फ़िज़िक्स में, साइंस में से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको आपको विजुअलाइज़ करना होता है, तो उनको आपको समझने में बहुत मुश्किल होती है अनलेस यू कैन एक्चुअली सी देम। तो 3D प्रिंटर का आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा 3D प्रिंटर, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है इन द कमिंग फ्यू ईयर्स, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा, तो वी वांट कि हमारे स्टूडेंट्स भी इन सारी टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ इक्विप होते रहें। इजादगाह इज़ अ प्लेस वेयर वी प्रोवाइड अ स्पेस टू द यंग किड्स कि जहाँ पे वो फेल भी कर सकें, कुछ बना भी सकें। और वी हैव दिस कल्चर वेयर mischief is not allowed, where thinking out of the box is thought as something not very disciplined, but we want to break that and we want to bring in a place, एक जगह ऐसी बच्चों से जहाँ वो मोनोटोनस पढ़ाई से escape करें और वो खुद नया नॉलेज बॉडी यूज़ करें इन फॉर्म ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स। ये जो इजादगाह का कंसेप्ट है ये बेसिकली गर्ल्स के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि बॉयज़ को काफ़ी और फील्ड्स मिल जाती हैं एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड होती हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि गर्ल्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इक्वली बॉयज़ के। आई एम डॉक्टर साइमा अली, PhD इन बायोकेमिस्ट्री, और यहाँ पे मैं SSC लेवल पे केमिस्ट्री टीच कर रही हूँ। मेरे ख्याल से ईजाद का एक बहुत मुनफरद प्रोग्राम है। फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ सुन रही हूँ कि गर्ल्स को स्टेम सब्जेक्ट्स में एम्पावर करने की बात हो रही है। स्टेम सब्जेक्ट्स में अमूमन जो है वो गर्ल्स इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करती, या तो इनके घर की तरफ से बैरियर्स कुछ होते हैं जिसकी वजह से लड़कियों को मना किया जाता है, या इनको कोई इतना मुश्किल लगता है कि वो पीछे हट रही होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिशन है और मैं 8C में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में पहले ये इजादगाह वगैरह कुछ नहीं होता था और पहले मुझे ये साइंस, कंप्यूटर वगैरह के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैं फ़र्स्ट डे इसके अंदर आई और जब मैंने ये प्रैक्टिकल बनाए और रोबोट्स वगैरह इन्होंने मैं बनाना सिखाए तो मेरा इंटरेस्ट पैदा हो गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मैं साइंस की बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये कौन सी चीज़ें, पहले से मेरी अंदर इस चीज़ की नॉलेज होती है कि ये किस चीज़ को हम कैसे यूज़ करते हैं। और ये इजादगाह बहुत अच्छा है और यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें भी बनाना सीख ली हैं। माई नेम इज़ जुनैना, आई एम फ्रॉम क्लास 7B। मैं जब फर्स्ट टाइम इस कमरे में आई मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है और इसमें हम हर चीज़ बना सकते हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। शुरू में मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था कंप्यूटर साइंस में। जब मैं इधर आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा इंटरेस्ट बहुत हुआ, तो मैंने सोचा कि अब मैं कंप्यूटर साइंस चूज़ करूँगी। अब मैं इजादगाह में जब आई और मैंने चीज़ों को समझा और ये फिर बहुत अच्छा इंटरेक्ट आया ना, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगना शुरू हुआ। और फिर अब मैं साइंस भी शौक़ से पढ़ रही हूँ, मैथ भी शौक़ से पढ़ रही हूँ और यहाँ पर जब चीज़ें सीख रही हूँ मैं ब्रेड बोर्ड वगैरह मैं इनसे ना मैं मतलब फिज़िक्स वगैरह में वो कर रही सर्किट्स के बारे में, तो मुझे समझ आ रहा है ना, तो पहले मुझे नहीं समझ आता होता था और अब मैं इंटरेस्ट भी है उसमें। दिस इज़ एन इनफॉर्मल लर्निंग स्पेस। बच्चियाँ स्कूल में जो क्लासरूम्स हैं वहाँ पर फॉर्मल लर्निंग करती हैं, यहाँ पर जब वो आएंगी तो दे विल हैव दिस अमेजिंग स्पेस जिधर वो आके जो मर्जी करना चाहें वो कर सकती हैं। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एन इजादगाह कि आपको कन्फाइन नहीं किया जा रहा सब्जेक्ट मैटर के साथ,
आपको कन्फाइन नहीं किया जा रहा है कि आज आपने ये करना है या वो करना है। आपकी मर्जी है, आप कोई भी चीज़ उठाएं एंड यू स्टार्ट मेकिंग दोज थिंग्स। यू आर एन इन्वेंटर इन एन इजाद। और ये हम चाहते हैं कि बच्चियों की क्रिएटिविटी इम्प्रूव हो, बच्चियाँ इनोवेट कर सकें और आइडियाज़ जनरेट कर सकें इस कमरे में।